गाइस, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर वंस अगेन। और स्टार्ट करते हैं आज हमारा लाइट चैप्टर का वीडियो नंबर 3। ओके, अच्छा, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था, उसके अलावा टाइप्स ऑफ मिरर की बातें की थी, उनके यूजेस भी डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्या करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम मैथमेटिकल पोर्शन लेने वाले हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स किस तरीके के पूछे जाते हैं सर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पार्ट अब प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास इस लेक्चर का बिल्कुल फर्स्ट एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, यही डिस्कस किया था ना। और मैंने आपको बताया था कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मतलब न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा टॉपिक है जो हमें आना चाहिए। वो टॉपिक हमारे पास क्या है? दैट इज साइन कन्वेंशन। ओके, अब ये साइन कन्वेंशन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, आप समझ सकते हैं, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा, नंबर लाइन पर आप मुझे बताइए कि जब हम लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या पॉजिटिव होती है? वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड अगर हम चलते हैं, तो वो कैसा होता है? वो नेगेटिव होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्वेक्स और कॉनकेव के न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो यहां पर याद हमें यह रखना है कि हमेशा डिस्टेंस का मेजरमेंट जो होगा वो पोल से होगा। यह बात हमें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। बात आपके समझ में आई? तो हमेशा मेजरमेंट कहां से होगा? पोल से होगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग अगर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर राइट साइड में जाते हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास यहां एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज बनी है, एक ऑब्जेक्ट की यहां पर एक इमेज बनी है, तो मुझे पोल से मेजरमेंट हमेशा पोल से होना है। ठीक है, तो पोल से मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो मतलब यहां पर ये जो v होगा, v क्या होती है? v होती है इमेज की डिस्टेंस पोल से। अभी सारा एक्सप्लेन होगा आपको। ठीक है ना, तो ये v कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से। और अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास यहां है और हमें इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से क्या बोलते हैं? u। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल u से। तो मुझे बताइए कि u को मेजर करने के लिए हम लोगों को कहां जाना पड़ेगा? क्या हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा? और अगर हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा, सो माय डियर, u इज व्हाट? u इज नेगेटिव। ओके, तो ये प्लस और माइनस का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है डिस्टेंस में, u और v। अच्छा, u और v के बारे में मैं आपको यहां बता देता हूं। u क्या है डियर? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है? इमेज डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम पोल। ओके, फ्रॉम पोल। क्या बात आपको समझ में आई? u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। मेजरमेंट कहां से होता है? पोल से होता है। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, तो ये तो हुई u और v की बातें कि सर ऑब्जेक्ट कहां है और इमेज कहां है, वो डिस्टेंसेस प्लस लेनी है या माइनस लेनी है, वो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे हाइट को। किसको डिस्कस करेंगे? हाइट को। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम बात करें ऊपर, तो ऊपर होता है वाई एक्सिस। याद है ना आपको? ये एक्स एक्सिस अगर है तो ये वाई एक्सिस होगा। तो मुझे बताइए वाई एक्सिस पे ऊपर हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो मतलब ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी ना डियर, ये मान लीजिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इस हाइट को हम क्या लेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। ये लिखा हुआ पॉजिटिव। बात समझ में आई? हाइट अपवर्ड हमेशा क्या ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। और अगर हाइट नीचे है तो दैट नीचे क्या होगा? दैट इज माइनस वाई एक्सिस। तो मतलब ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या बात आपके समझ में आई? तो देखिए, हाइट और डिस्टेंस, ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है ना, u और v और हाइट h और h डैश। ठीक है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस। कहां से? पोल से। ठीक है ना, तो अगर इमेज इधर बन रही है, हमें इधर चलना पड़ा, तो दैट इज प्लस होगा, और इमेज इधर ही बन रही है अगर, तो क्या होगी? v भी नेगेटिव होगा। u हम जनरली क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा कहां रखते हैं? ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां रखते हैं? लेफ्ट साइड रखते हैं।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, केवल डिस्टेंस का और हाइट का। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो दैट हाइट इज पॉजिटिव, नीचे है तो हाइट इज नेगेटिव। डन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब हम आगे चले तो अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है डियर, दैट इज मिरर फॉर्मूला। अच्छा, मिरर फॉर्मूला हमें क्या बताता है? एक मिरर, देखिए हमने मिरर में डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। स्फेरिकल मिरर्स में हमने डिस्कस किया था कि सर एवरी स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, क्या उसके पास फोकल लेंथ होगी? क्या बिल्कुल उसके पास फोकल लेंथ होगी ना। तो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल में एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला, एंड दैट रिलेशन इज व्हाट? दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. So my dear, this is a very important relation for the numericals, ठीक है, और for the mirror, ठीक है ना, तो that is called the mirror formula, ठीक है, याद होना चाहिए। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला हमने और डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, अगर मैं आपको याद दिला दूं तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉनकेव है ना, जिसमें केव पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, तो यहां पर ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका फोकस, और ये है क्या? पोल। पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस को। अच्छा, फोकस और पोल की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज फोकल लेंथ, यही बोलते हैं। और हमने यहां सीखा था कि सर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्या सीखा था क्या? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर फोकल लेंथ जो होती है दैट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, तो आप ये छोटा सा फॉर्मूला कहीं पर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, फोकल लेंथ नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो आगे जब हम चले तो फिर हमारे पास एक और टॉपिक आता है, दैट इज मैग्निफिकेशन। क्या है टॉपिक का नाम? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है गाइस? मैग्निफिकेशन एक रेशो है। क्या है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, राइट, दैट एम से डिनोट किया जाता है इसको, तो दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हमने एच डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछ लेता है डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन उसको दे सकते हैं। तो एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास सर, एम इक्वल्स टू दैट इज एच डैश अपॉन एच, ठीक है। इसके अलावा गाइज एक फॉर्मूला, एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो सर एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। इसके अलावा एक फॉर्मूला हमारे पास और बनता है, वो पूरा डेरिवेशन जब हम करते हैं 12th क्लास में तो वहां पर निकल के आता है। अभी आपको केवल डायरेक्ट ध्यान रखना है कि m इक्वल्स टू एक रिलेशन और होता है, दैट इज माइनस वी बाई यू। ये किसके बीच में रिलेशन है? मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल में भी एक रिलेशन होता है, एंड दैट इज m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। और अगर हम इसको जमा देना तो देखिए ये भी m ये भी m, मतलब अगर हम इसको जमा दें तो दैट m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो हमें ये रिलेशन अच्छी तरह से दिमाग में सेव कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई तो लेंस जब आप पढ़ोगे तो वहां पर चीजें और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगी और जल्दी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लियर है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम बोल सकते हैं दैट इज वी बाय यू मॉड लगा दिया, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू। समझ गए आप? ठीक, तो मैग्निफिकेशन हम समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोग कवर कर लेंगे और आपका रिफ्लेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है डियर कि द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी हुई है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, दैट इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि सर फोकल लेंथ जो होती है ना वो क्या होती है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो दैट इज 20/2। दैट मींस व्हाट? दैट इज द 10 सेंटीमीटर। ओके डियर, so that is a focal length. ओके, चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए आपको जो हमने इमेजेस बनाई थी ना वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि कब कौन सी इमेज बनी थी, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रफली आइडिया दे रहा हूं।
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एनलार्ज मतलब बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, बड़ी होनी चाहिए और इरेक्ट होनी चाहिए, दो बातें इसमें कंडीशन लगा दी। तो मुझे आप बताइए कि इरेक्ट और एनलार्ज, इरेक्ट इमेज कब कब होती है? क्या इरेक्ट इमेज कॉनकेव में होती है क्या? तो सर कॉनकेव में टोटल 6 केसेस थे, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 केस जो थे उसमें जो इमेज थी वो इन्वर्टेड थी, राइट, इरेक्ट नहीं थी। और लास्ट केस जो था सर उसमें इरेक्ट थी। इसके अलावा कॉन्वेक्स से जो इमेज बनता है सर, कॉन्वेक्स में जो है वो इमेज इरेक्ट बनती है लेकिन स्मॉल बनती है सर कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में दो ही केस हमने डिस्कस किए थे, इन्फिनिटी या इन्फिनिटी और पी वाला, ठीक है। तो दोनों केस में इमेज जो बनती है वो स्मॉल बनती है, एनलार्ज नहीं बनती है। तो मतलब ये कॉनकेव का वो वही लास्ट केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है। सो आंसर इज व्हाट गाइस? सो आंसर इज व्हाट? दैट इज अ कॉनकेव। क्या बात क्लियर? अच्छी तरह से, ठीक है, शाबाश। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है, शाबाश। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बताता है? सारा कॉनकेव मिरर। सबसे पहले याद रखिए, मिरर जब भी दिया जाता है क्वेश्चन में तो आप पहले मिरर को बना लें। सो आपके पास ये मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर दिया हुआ है आपको? कॉनकेव दिया हुआ है, दैट प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब इंपॉर्टेंट बात यह है रियल इमेज। तो मुझे बताइए कि रियल इमेज जो होती है वो इस तरफ ही बनती है। भाई रियल इमेज का मतलब हमने सीखा था, देखिए थर्ड वीडियो को, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, तभी ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए ना वो डायग्राम हमारे माइंड में सेट होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्या बोला गया है? अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज। तो रियल इमेज है मतलब इस तरफ बन रही है और इस तरफ बन रही है। तो याद कीजिए कि हमारे पास इस तरफ तो जो भी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना। रियल इमेज कॉनकेव में इन्वर्टेड बनती है लास्ट केस को छोड़कर, ठीक है। और रियल बोल रहा है मतलब लास्ट केस तो नहीं है ये। चलिए तो हमारे पास ये कंफर्म हुआ कि एच डैश जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही होता है, ठीक है ना, आगे पीछे हो सकता है पर रैंडमली हम बना रहे हैं, ठीक है ना। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कहां प्लेस है? ठीक है, हमारे पास कहां प्लेस है? 10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? मतलब यू जो हमारे पास है ना गाइज, वो कहां है? वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको इमेज लोकेटेड मतलब आपको v कैलकुलेट करना है। ये सारी बातें हमें दी हुई है, ठीक है। अच्छा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? आपको m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? m। और m क्या होता है? h डैश अपॉन h होता है। अच्छा मुझे बताइए कि यहां पर आपको बोला गया है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज और रियल इमेज। तो मुझे बताइए एच डैश जो होगा वो नेगेटिव आएगा ना, और जब नेगेटिव आएगा तो मुझे बताइए कि m जो मिलेगा वो हमें 3 लिखें कि -3 लिखें? बताइए 3 लिखें या -3 लिखें? तो सर क्योंकि एच डैश जो है वो नीचे है सर, तो एच डैश क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो दैट नेगेटिव एच अपॉन दैट एच, तो दैट नेगेटिव, तो वैल्यू क्या मिलने वाली? नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन दिया कितना है आपको? 3 टाइम्स, मतलब दैट इज 3। ओके डियर, तो हमारे पास हमें निकालना क्या है? v। तो दैट इज m इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज -v/u। यही होता है हमें निकालना क्या? पहले इसमें वैल्यू रख देते हैं, हमें v निकालना है। चलिए तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दैट इज -m × u, राइट। चलिए -m कितना है? m हमारे पास है दैट इज -3 इंटू u हमारे पास कितना है? u हमेशा किधर होता है बताइए? u हमेशा इस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में होता है तो पोल से किधर चलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड। तो मतलब ये क्या माइनस में होगा क्या? और ये अगर माइनस में होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी हमने रख दी, दैट इज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व किया, दैट इज माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो दैट इज -30 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? दिस इज द फाइनल आंसर। तो इमेज कहां होगी? -30 सेंटीमीटर पे इधर होगी। डन। तो इसका मतलब अगर हम इस इमेज को ढंग से अगर बनाए ना गाइस, तो ये कुछ इस तरह की बनी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इधर है, कहां? 10 सेंटीमीटर पे, और इमेज जो बनी है वो कहीं इधर बनी है, कितने सेंटीमीटर पे? दैट इज 30 सेंटीमीटर पे। ओके गाइस, अच्छी तरह से समझ में आ गई बात। और मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को करने का तरीका है जब u और v आपको दिया जाए, उसके अलावा मैग्निफिकेशन की बात की जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए याद रखिए क्वेश्चन करने का तरीका यही है, पहले आपने क्वेश्चन देखा, फिर स्टॉप कर लिया, उसके बाद खुद एक बार ट्राई किया, उसके बाद फिर आप वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर बोला है तो जैसे बोलता है वैसे हमें करना पड़ता है। अरे पता है ना भाई, करना पड़ेगा ना, शाबाश। तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, हमें दिया क्या है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। कहां है ऑब्जेक्ट? हमारे पास यू दिया हुआ है सर, और यू कहां है भैया? 15 सेंटीमीटर पे है। अच्छा बताइए, यू हमेशा क्या हमारे पास किधर होता है? सॉरी 10। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होता है क्या? लेफ्ट साइड में रखते हैं क्या हम? ठीक है, और लेफ्ट साइड में रखते हैं तो हमें इधर चलना पड़ेगा ना, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल से चलना पड़ता है। तो बताइए माइनस होगा कि नहीं होगा? शाबाश, माइनस होगा, बिल्कुल। और क्या बोला गया है? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। भैया फोकल लेंथ भी दे दी, वाह सर। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर भैया। बताइए कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ इधर आएगी नहीं आएगी? और जब इधर आएगी तो हमें पोल से इधर चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा? तो फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव होगी क्या? शाबाश। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। मुझे बताइए, कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि सर 2 तरह के इमेज फॉर्म होते हैं। सबसे बड़ी बात, दोनों इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। ये तो हमें पता ही चल गया क्योंकि पॉलिश वाली साइड होगी। डन। चलिए, तो पहले तो हम पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f होता है, ये अच्छी तरह पता है, ठीक। यहां से 1/v = क्या हुआ? दैट इज 1/f - 1/u। ये भी हमें पता है। सर f जो है सर वो 15 है, सो सर दिस इज 1/15, दैट इज -1/u। सर माइनस यहां पर -10 में रखूंगा सर, तो दैट इज 1/15, दैट इज +1/10। ओके, 1/5 मैंने कॉमन लिया, दैट इज 1/3 + 1/2। क्या यहां तक भी बात कंप्लीट है? चलिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा डियर? तो यहां पर हमारे पास दिस इज व्हाट? दिस इज 6, और 6 आएगा तो दैट इज 2 + 3, दैट इज 5। तो हमारे पास कितना मिला? 1/5 × 5/6, तो दैट इज 5, दैट इज 1/6। तो मतलब 1/v हमें क्या मिला? दैट इज 1/6। तो v = कितना हुआ? दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके गाइज, तो v कितना आया? 6 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो इस तरफ बनेगी, और हमें पता था सर वो तो 6 सेंटीमीटर बननी ही थी, क्योंकि कॉन्वेक्स से सर हमेशा जो बनती है वो इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल इधर चलना पड़ेगा तो वो पॉजिटिव आएगी ही। ओके, नेचर में बात करें, बताइए कैसा होगा? तो नेचर में अगर हम बात करें तो नेचर कैसी होने वाली है? एक तो स्मॉल होगी, राइट, उसके अलावा वर्चुअल होगी, उसके अलावा इरेक्ट होगी। ये लो भाई, हो गई बात खत्म, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ में आई आपको? आगे चलें, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करने वाले हैं? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब आपको क्या दे रखी है? आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ठीक है। अच्छा, कोई मिरर दिया हुआ है क्या? मिरर हमें दिया हुआ है, बिल्कुल सर, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर, अरे बात समझ में आ गई ना? बिना डायग्राम के अगर क्वेश्चन को करोगे ना तो ये ध्यान रख लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, गलत जरूर करोगे तुम लोग। तो इसलिए बच्चों मैं अच्छी तरह से बोल रहा हूं, ठीक है ना। बहुत प्यारे प्यारे डियर्स, माय डियर्स, तो ध्यान से डायग्राम्स बनाएं और आराम से सॉल्व करें, 100% आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये पोल क्या बोल रहा है? वो हाइट जो है वो कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर आपको दिया है, मतलब आपको जो जो दिया है ना वो लिख लें पहले हम। तो h हमें दिया है सर 5 सेंटीमीटर, और ऊपर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब u भी दिया है 20 सेंटीमीटर, और u हमेशा नेगेटिव होता है, इस तरफ होता है, शाबाश, ठीक है। तो u हमेशा नेगेटिव होता है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है भैया 30 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दी है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, फोकल लेंथ इधर होगा, मतलब क्या होगा? दैट इज माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा सर, इधर चलना पड़ रहा है। कितना होगा भैया? 30/2, दैट इज सर 15 सेंटीमीटर। मतलब और क्या निकालना देख लेते हैं एक बार। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज, मतलब हाइट भी निकालनी है आपको, ठीक है ना, इमेज की हाइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी है, तो फॉर्मूला हमें पता है सर, 1/v + 1/u = 1/f होता है सर, ठीक है। चलिए 1/v = क्या हो जाएगा? 1/f - 1/u हो जाएगा सर,
राइट अच्छा, इसके बाद f कितना डियर, f हमारे पास दैट इज 1/15 माइनस 20, क्योंकि u तो माइनस में लेना है, राइट जैसे ही रखा दैट इज 1/15 माइनस प्लस दैट इज 20, सो दैट इज 1/v इक्वल्स टू दिस। अच्छा थोड़ा सॉल्व किया दैट इज 5, कितना मिलेगा दैट इज दिस 1/5 दैट इज 12, ठीक है ना, दैट इज 4 प्लस दैट इज 3, कितना मिला दैट इज 1/5 इंटू 7/12, तो हमारे पास आ गया कि दैट इज 7/60, यही मिला। तो 1/v इक्वल्स टू कितना मिला दैट इज 7/60, राइट तो v इक्वल्स टू कितना मिल गया दैट इज 60/7 सेंटीमीटर। तो क्या आपको v मिल गया क्या? और अगर आपको अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, देखिए फटाफट, हमें h दिया है सर, हमें u दिया है सर, हमें r दे दिया तो हमने f निकाल लिया। उसके बाद रिलेशन है सर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसके बाद 1/v इक्वल्स टू क्या है 1/f माइनस 1/u। 1/f सर हमारे पास 15 है, बिल्कुल ठीक, माइनस अब हमने u को रखा सर तो क्या हो जाएगा दैट इज माइनस दैट इज प्लस हो जाएगा, प्लस हुआ दैट इज 5, ये हमने सॉल्व किया, बिल्कुल ठीक है यहां तक। इसके बाद हमारे पास ठीक है सिंपल है, ठीक है तो हमारे पास कितना हो गया भैया, निकल के आया कितना 7/60 मतलब दैट इज 60/7, तो v हमारे पास आ चुका है 60/7 सेंटीमीटर। इसके बाद मुझे आप बताइए कि हमारे पास नेचर कैसी होगी, हमें पता है सर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का नेचर सर परमानेंट मान लीजिए, एक तो इरेक्ट होगी, एक सर वर्चुअल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है और साइज भी निकालनी है, मतलब कि h डैश निकालना है। तो मुझे आप बताइए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस v/u, क्या ये आपने पढ़ा था क्या? और अगर आपने ये पढ़ा था तो हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए तो हमारे पास h डैश हमें निकालना है, तो h डैश इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ दैट इज माइनस v/u इंटू एच, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ठीक है। चलिए इस डायग्राम को भी मैं चाहूँ थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास तो इरेक्ट कैसी कैसी इमेज बनी, एक तो इरेक्ट बनी, एक वर्चुअल, ठीक है। तो हमारे पास अब हम इसमें क्या रख रहे हैं, इसमें वैल्यूज रख रहे हैं, देखिए क्या होने वाला है। तो h डैश इक्वल्स टू दैट इज माइनस v/u, v कितना है, v है 60/7, ठीक है। अच्छा u कितना है नीचे बताइए, u कितना आएगा, u हमारे पास है सर दैट इज माइनस 20, ठीक है। इसके अलावा इंटू h कितना है, हाइट है 5 सर, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व किया दैट इज दिस दैट इज 15, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 15 बाय कितना मिला 7, तो मतलब h डैश कितना आया डियर, h डैश इज द 15/7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, हाइट मिल गई। क्या आपको समझ में आ गया? अरे भैया दो ही फॉर्मूले हैं यार, एक तो है मिरर फार्मूला और उसके अलावा मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन क्या है, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। आपको h डैश निकालना है दैट इज माइनस v/u इंटू एच कर दिया। चलिए माइनस v हमारे पास कितना मिला है बताइए, v इस तरफ आएगा, कन्फर्म है कॉन्वेक्स है, इसलिए v इक्वल्स टू कितना है 60/7, ये लिख दिया 60/7, ठीक है। इसके बाद u हमारे पास है, तो u कितना है दैट इज -20, ये लिख दिया -20। इसके बाद इंटू h हमने लिखा दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दैट इज 15/7 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ इमेज। ओके आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बात हो रही है सर, बताइए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, वापस से हमें साइज दी हुई है। अच्छा पहले मिरर देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर दिया है इस बार, तो चलिए कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर हमने बनाया, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, साइज दी हुई है ऑब्जेक्ट की, मतलब h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, u दिया है 27 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ओहो भैया फोकल लेंथ भी दे दी, फोकल लेंथ कितनी दी है 18 सेंटीमीटर। बताइए कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ किधर होती है, क्या इधर होती है क्या, और इधर होगी तो पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी, तो दैट इज -18 centimeter. Should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, at what distance, एक तो आपको v निकालना है,
ठीक है, उसके अलावा आपको एच डैश निकालना है और नेचर बता देना है। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास u आया है, u दिया है -27 सेंटीमीटर। देखते हैं v कहाँ आता है। तो सबसे पहले बताइए, वही फॉर्मूला हमारा 1/v + 1/u = 1/f होता है सर। ठीक है, 1/v = 1/f - 1/u होगा क्या? बिल्कुल होगा। अच्छा, क्या f दिया हुआ है क्या? हाँ सर, f कितना है? दैट इज -1/18 माइनस u कितना है? u इज -27, तो दैट इज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/27। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छी तरह से? दैट इज 1/u। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसमें से अगर 9 मैंने कॉमन लिया, कितना बनेगा? दैट इज 2 प्लस दैट इज 3। बात क्लियर है ना? समझ में आ रही है ना आपको बात कैसे कर रहे हैं? ठीक है, चलिए दैट इज 1/9, दैट इज 6। ठीक, इसको सॉल्व किया, दैट इज -3 प्लस 2। यहां तक भी क्लियर? चलिए दैट इज 1/9, दैट इज -3 + 1, दैट इज -1। ओके, एंड -1/6। ओके, तो हमारे पास दैट इज 1/v इक्वल्स टू कितना मिला डियर? दैट इज 54। यही हुआ? यही हुआ ना? 9 × 6। ठीक, तो हमारे पास यहां तक की बात आपको क्लियर है ना अच्छी तरह से? पक्का? चलिए, तो इसके बाद अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा तो v फाइनली हम निकाल ही देते हैं, दैट इज -54 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमने ये तो निकाल लिया, तो ये हमारा कितना आया? -54, मतलब इमेज इधर ही बनेगी और हमें पता था सर कि इधर ही बनेगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है बताइए? रिलेशन क्या है? m = h' / h = -v/u होता है क्या? होता है ना? चलिए, तो h डैश हमें निकालना है, तो -v/u × h होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, -v कितना है? v है -54, तो दैट इज -54 अपॉन u कितना है भैया? u हमारे पास है सर, दैट इज -27 इंटू h कितना है भैया? h हमारे पास है सर 7। चलिए माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज माइनस, तो मतलब दैट इज -54/27 × 7। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अरे भैया आ रही है क्या? ठीक है, ये कट गया, दैट इज 2 टाइम्स, दैट इज -14, तो मतलब h डैश कितना मिला? -14 सेंटीमीटर। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब हमारे पास h है 7, इमेज है कितनी? -14, मतलब ये नीचे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज इधर बनेगी, बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी। तो इसके नेचर भी आपने लिख दिए, क्या लिखोगे आप? एक तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज बनेगी। डन, अच्छी तरह से पूरी बात क्लियर है? ठीक है, ये हमने निकाला क्या? ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया? क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बताता है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट दी हुई है कितनी? दैट इज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। कहाँ प्लेस है भैया? 15 सेंटीमीटर पर, और सर वो तो माइनस होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होता है सर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ओ हो कॉनकेव मिरर दिया है, ये रहा कॉनकेव मिरर, लो। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी भैया? माइनस होगी सर, कितनी है भैया? 10 सेंटीमीटर है। शाबाश, दैट इज माइनस। वो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज दिस। ठीक है, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, वैसे तो तुम्हें खुद को करना चाहिए, ठीक है ना, पर चलो मैं बता देता हूँ। हाइट ऑफ इमेज भी निकालने, तो वही 1/v + 1/u = 1/f, 1/v 1/f - 1/u, 1/f दैट इज -1/10, माइनस माइनस प्लस 1/15। ठीक है, दैट इज 1/5, दैट इज -1/2 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था क्या? 1/f u होगा, तो ये प्लस में होगा ना डियर? ये प्लस में होगा। ठीक है, दैट इज 1/5, दैट इज 6, दैट इज -3 + 2, यही हुआ, दैट इज 1/5, दैट इज -1/6, तो दैट इज व्हाट? दैट इज -1/30। ठीक है, तो दैट इज 1/v = -1/30, और अगर -1/30 आया है तो v कितना होगा? दैट इज -30 सेंटीमीटर। तो क्या आपको v मिल गया क्या? तो v मिल गया कहाँ? -30 सेंटीमीटर। उसके अलावा क्या पूछा है? m = h' / h = -v/u होता है कि नहीं होता है? ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद ना, पहली बात तो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया, उसके बाद इसको खुद प्रैक्टिस करना होता है।
उसके बाद फिर यहाँ देखना होता है, ठीक है ना, तो देख लीजिए उसके बाद देखिएगा। तो दैट इज एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो एच डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एच डैश इक्वल्स टू दैट इज माइनस वी बाई यू इंटू एच, यही होगा। माइनस वी कितना आया है, वी आया -30, चलिए रखते हैं -30 अपॉन यू हमारे पास कितना है सर, दैट इज -15, चलिए -15, दैट एच हमारे पास कितना है 4, ठीक है, ये 10 कैंसिल 10 और ये माइनस है तो दैट इज व्हाट, दैट इज -8 सेंटीमीटर। सो माय डियर एच डैश इज व्हाट, एच डैश इज द -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब कंफर्म है ऑब्जेक्ट कहाँ है 4 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ बनी है 8 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 और इमेज बनी है कितनी मतलब 8 नीचे की तरफ, ठीक है। तो नेचर कैसा हो जाएगा भाई इसका, नेचर होगा सर कॉनकेव है तो सर रियल होगा, ठीक है। उसके अलावा और कैसा होगा, उसके अलावा हमारे पास सर इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना, और बस ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, और हमने साइज ऑफ इमेज तो दे ही दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, यहाँ तक कंप्लीट है, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले तो देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि सर अच्छा पहले तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला जा रहा है साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स साइज, मतलब m दिया है। एट what distance the object has been placed from the mirror, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले बात तो ये बताइए मिरर दिया है क्या, अरे मिरर दिया है क्या, जब मिरर नहीं दिया है और बोला जा रहा है कि रिड्यूस हो रही है 1/3 मतलब छोटी, और मुझे बताइए कि छोटी जो होती है इमेज वो कब होती है, तो छोटी इमेज बनती है सर 2 केसेस में, कॉनकेव में भी बनती है और कॉन्वेक्स में भी बनती है सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को जब हमने देखा तो सर मिरर तो पता चल ही नहीं रहा मिरर कौन सा दिया हुआ है, पर उसने एक बात हमें बोली हुई है कि जो इमेज है ना डियर, ठीक है, हैविंग द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जर्व टू बी द रिड्यूस टू 1/3, मतलब रिड्यूस हुई है 1/3, ठीक है, मतलब डिक्रीज, मतलब छोटी है इमेज, और इमेज छोटी होती है कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। कैसे, कॉनकेव में भी छोटी होती है जब इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, वो बन रही है हमारे पास, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पर बनी। अब आप इन्फिनिटी से थोड़ा इधर आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, और इन्फिनिटी से थोड़ा इधर, तो इमेज कहाँ बनती है बताइए, सी और एफ के बीच में, तो वो छोटी होती है, बनी ना छोटी कॉनकेव से। इसी तरह से कॉन्वेक्स से तो छोटी ही बनती है, बात समझ गए। तो मतलब माय डियर इस क्वेश्चन के दोनों आंसर होंगे, कॉनकेव के लिए अलग, कॉन्वेक्स के लिए अलग। सो इफ कॉनकेव और इसमें इफ कॉन्वेक्स। क्या बात आपको समझ में आ गई, क्यों बोला जा रहा है दोनों, क्योंकि हमें यहां पर मिरर नहीं दिया है, और छोटी इमेज तो दोनों में बनती है, कॉनकेव में भी बनती है और कॉन्वेक्स में भी बनती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कॉनकेव को अगर हम बात करें तो m हमें दिया हुआ है तो 1/3, m दिया है 1/3। अब इंपॉर्टेंट बात गाइस ये है कि m जो है वो प्लस होगा कि माइनस होगा, मैग्नीफिकेशन का साइन प्लस आएगा, 1/3 पे माइनस आएगा। तो देखिए कॉनकेव में हम बात कर रहे हैं कि ये केस कौन सा वाला है, केस है हमारे पास, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बन रही है, तो ये छोटी बनती है ना छोटी, तो यहाँ पर एच डैश नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है मतलब नीचे तो माइनस होता है, तो मतलब हाइट तो नेगेटिव होगी, और हाइट अगर नेगेटिव होगी तो मुझे बताइए दैट इज एच डैश अपॉन एच नेगेटिव आएगा, तो मतलब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा कॉनकेव के लिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस केस में। इसी तरह से कॉन्वेक्स में अगर बात करेंगे तो कॉन्वेक्स में भी सर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, छोटी बनती है, लेकिन सर ऊपर बनती है, मतलब रेशियो पॉजिटिव आता है। तो ये डिफरेंस आ गया गाइज, डिफरेंस आपको समझ में आया, मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस आ गया साइन का। उसके आगे तो हम देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बोला है, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है, दैट इज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। हमें पता है कॉनकेव में तो फोकल लेंथ माइनस होती है, अच्छा इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस, तो दैट इज प्लस 20 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, मतलब आपको u निकालना है, क्या फाइंड करना है, u, ठीक है। चलिए मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, हमें क्या रिलेशन पता है, m इक्वल्स टू होता है -v/u, अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहां से मेरे पास अगर m हमें दिया हुआ है तो m कितना है, -1/3 इसके लिए, कॉनकेव के लिए, तो दैट इज -v/u, यही होगा। यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज v इक्वल्स टू या u इक्वल्स टू
u इक्वल्स टू क्या मैं लिख दूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निकालनी है ना, हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं v लिख देते हैं। तो क्या मैं लिख दूँ, दैट इज v इक्वल्स टू 3 इंटू यू लिख सकता हूँ, कोई गुनाह तो नहीं किया, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो v इक्वल्स टू मैंने लिख दिया, v इक्वल्स टू मैंने लिख दिया, दैट इज नहीं सिंपल, that is v equals to, that is 3v equals to u, that is v equals to what, that is v equals to 3v equals to u, that is v equals to u by 3। हाँ भैया गुना किया था, ठीक है। तो v equals to that is u by 3, 4 नहीं है ये, u है, ठीक है ना, u डन। चलो ध्यान से लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आया 3v equals to u, so sir v equals to that is u by 3, ठीक है। अब हमें u निकालना है, तो क्या हमें एक रिलेशन और आता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, आता है नहीं आता बताओ, आता है ना। और जब आता है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v, v कितना है, दैट इज u by 3, तो दैट इज 3 प्लस 1/u। अरे लिख सकते हैं, हमें u निकालना है, अभी देख लेते हैं, निकल जाएगा, ठीक है ना, आराम से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर मुझे बताइए 1/f लिखा मैंने 1/u अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, दैट इज 3 प्लस 1 मतलब 4, समझ में आई बात। तो ये u है और ये 4 है, तो मुझे आप बताइए कि यहाँ से u क्या हो जाएगा, क्या u इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा, दैट u इधर जाएगा तो दिस, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, दैट इज 1/u, तो दैट इज 3 प्लस 1, ठीक है 4, तो हमारे पास u इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज 4f। अरे होगा नहीं होगा, और अगर हमारे पास ये हुआ, ठीक है, ये आपको बात समझ में आई, 1/v प्लस 1/u, हाँ ठीक है 1/f। अब हमारे पास तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज u इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 4f। अच्छा f कितना है बताइए, f कितना है, f आपको दे रखा है कितना, दैट इज -20, तो हमारे पास 4 इंटू -20 दैट इज व्हाट, दैट गाइज दैट इज माइनस दैट व्हाट, दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो मतलब u कहाँ होगा, u होगा -80 सेंटीमीटर पर, समझ गए आप। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो छोटी बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कहाँ होगा, -80 सेंटीमीटर पर, ठीक है। चलिए इस वाले में कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम प्रोसेसिंग, सेम करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना, सेम प्रोसेसिंग है। तो क्या करना है सर, वही m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u, राइट। यहाँ से हमारे पास आपको क्या निकालना है, यहाँ से हमारे पास आप सबसे पहले एक रिलेशन निकाल लीजिए। तो हमारे पास m इक्वल्स टू -v/u होता है, तो m इक्वल्स टू 1/3 है, तो 1/3 इक्वल्स टू -v/u। यहाँ से हमारे पास वही दैट इज -3v इक्वल्स टू u हो गया, तो u इक्वल्स टू हो गया दैट इज -u/3, यही हुआ। चलिए इसको लेके चलते हैं इधर, 1/f इक्वल्स टू क्या होगा, 1/v प्लस 1/u, यही होगा। 1/f इक्वल्स टू 1/v, v बताइए कितना है, v है हमारे पास सर माइनस, दैट इज -u/3, यही है, प्लस 1/u, यही आया है, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू दैट इज 1/u, ठीक है, दैट इज -3 प्लस 1, दैट्स व्हाट, दैट इज -2। यहाँ तक क्लियर है बात। तो दैट 1/f इक्वल्स टू कितना मिला है, दैट इज 1/u इंटू -2, ठीक है ना। तो हमारे पास u इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ, u इधर जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज -2 इंटू f। अच्छा -2, f कितना है भैया, f बताइए मुझे, तो f हमारे पास कितना है, दैट इज 20, सेम, तो दैट इज 2, तो दैट इज -40 सेंटीमीटर। देखिए तो डिफरेंस आ गया ना, बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। तो बड़ी छोटी सी बात थी, बस हमें देखना था कि सर दोनों अलग अलग केसेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा अलग अलग जगह पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। जब मिरर नहीं दिया है तो फिर आपको दोनों तरह से उसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर दिया है, कॉन्वेक्स। चलिए देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ठीक है, यूज्ड फॉर रियर व्यू, ठीक है ना, पीछे का व्यू देखने में, ठीक है। ऑटोमोबाइल हैज़ एन रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी बेटा कितना, दैट इज 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो बताइए फोकल लेंथ कितना होगा, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। इफ़ द बस इज लोकेटेड एट, मतलब बस यहाँ है, ठीक है ना, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ है, तो बताइए u कितना होगा, u होगा दैट इज 5 मीटर, माइनस प्लस, बिल्कुल सर माइनस होगा, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है सर कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द, बहुत सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए। हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f, f हमारे पास कितना है 1/1.5 माइनस u कितना है, दैट इज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 1/5। यहाँ तक भी क्लियर? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखिए माइनस u रखेंगे तो u हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस, समझ गए आप। माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले से हमने इधर लाया इसको, ठीक है, और इधर लाने के बाद u खुद कैसा है, u हमारे पास खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दैट इज 10, सही है ना, ठीक है। दैट इज 2, दैट इज 3, तो मतलब 2/3 प्लस 1/5, ये चल रहा है 1/v। 1/v इक्वल्स टू दैट इज व्हाट, दैट इज 15, ठीक है। दैट इज 10 प्लस 3, कितना मिला हमें, दैट इज 1/v इक्वल्स टू 13/15, सो दैट इज v इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 15/13 मीटर, ठीक है। ये हमें मिली क्या, इमेज की डिस्टेंस की इमेज हमारे पास कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ रखा हुआ है भाई बताइए, -5 मीटर पर, और हमें जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी 15/13 पे, क्योंकि कॉन्वेक्स है, पता है आप लोगों को कॉन्वेक्स है तो आंसर तो पॉजिटिव आना ही था, ठीक है ना। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट हमारे पास कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। चलिए दैट्स क्वेश्चन नंबर 9। कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है तो हमेशा मिरर बनाया जाता है पहले, दिस इज कॉनकेव मिरर, ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर। क्या क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हमें h दिया हुआ है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये प्लस होगा, बिल्कुल ठीक। इसके बाद हमारे पास बोला जा रहा है प्लेस 25 सेंटीमीटर, कहां है प्लेस 25 सेंटीमीटर पर, ओके, दैट इज प्लस और माइनस, माइनस। सर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड होता है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ हमें दी हुई है सर, कॉनकेव फोकल लेंथ कितनी है भाई, फोकल लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। 15 बताइए, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, दिस इज नेगेटिव, ओके। इसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, वही हमें वापस से क्या फाइंड करना है, हमें v निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, अच्छी तरह से समझ में आ गई बात। दोबारा एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, आपको हाइट दे रखी है, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, आपको u दे रखा है, आपको v निकालना है भैया। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर लिए यार, तो अब तो आने ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, ये आपको आता है। हमें निकालना है 1/v इक्वल्स टू होगा 1/f माइनस 1/u। सवाश, 1/v बताइए f क्या होगा, क्या फोकल लेंथ नेगेटिव होगी क्या, बिल्कुल नेगेटिव होगी, तो दैट इज -1/15 होगा। माइनस u बताइए, u दिया है सर, बिल्कुल u हमें दिया है कितना, दैट इज -25, दैट इज माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/25, डन। इसके बाद 1/v इक्वल्स टू दैट इज 1/5, दैट इज माइनस 3/5 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दैट इज 1/5, दैट इज 15, दैट इज -5 प्लस 3, ठीक है। तो 1/v हमें कितना मिला, दैट इज 1/5, दैट इज -5 प्लस 3, दैट इज -2/15, ठीक है। दैट इज 1/v इक्वल्स टू दैट इज -2, दैट इज -2/75, मतलब v हमें कितना मिला, दैट इज -75/2। सो माय डियर दिस इज द सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेज प्लेस, कि इमेज कहाँ होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ था और इमेज हमें कहाँ मिल रही है, -75/2 पर कॉनकेव के लिए। तो इसका मतलब सोचिए क्या होने वाला है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और इमेज इधर जाने वाली है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ होगा और इमेज कहीं यहाँ होगी, तो लार्ज बनेगी। समझ गए बात, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन वो मैं नहीं कराऊंगा अब आपको, ठीक है ना, वो आपको खुद करना है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, खुद करना है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। अब ये क्वेश्चन देख के ना आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन तो हमने आज तक कभी किया ही नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है तो सर इतना लॉजिक तो हम कहाँ लगा पाएंगे सर, आप ही बता दीजिए। चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है ये, ठीक है ना। तो
क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? इफ अ बॉय मूव्स विद अ स्पीड v टुवर्ड्स मिरर द इमेज टू हिम विल अपीयर टू मूव विद अ स्पीड। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है कि आप मानिए कि फॉर एग्जांपल आप और आपका फ्रेंड दो अलग अलग ट्रेन में बैठे हुए हो, ध्यान से समझना इसको, ठीक है? बस वहीं से आंसर आ जाएगा तुरंत। तो हमारे पास आप और आपका फ्रेंड दो अलग अलग ट्रेन में हो और दोनों की ट्रेनें क्रॉस करने वाली है, बात समझना, ठीक है? दोनों की ट्रेन क्रॉस करने वाली है। इसकी जो स्पीड है आपकी ट्रेन की वो है मान लीजिए हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, और इस वाली ट्रेन की भी है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ये क्रॉस करती है तो आप बताइए मुझे 40 किलोमीटर पर आवर लगता है या एकदम बहुत ज़्यादा लगता है? धड़ 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 आवाज़ आती है ना एकदम से, ऐसा लगता है सर आज भयंकर स्पीड से जा रही है ट्रेन, पर एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा स्पीड से थी नहीं। होता क्या है, आप भी वेलोसिटी में हो, वो भी वेलोसिटी में हो, तो आपके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, आप जब उसको देख रहे हो तो आपको वो कैसी नजर आ रही है? डबल वेलोसिटी से नजर आती है। वो तो एक्चुअल में 40 से ही थी, आपकी भी 40 से जा रही है, लेकिन अगर आप आपके रेस्पेक्ट में उसकी बात कर रहे हो या उसके रेस्पेक्ट में आपकी बात कर रहे हो तो वेलोसिटी डबल हो जाती है, ठीक है? तो कितनी हो जाती है वेलोसिटी? वेलोसिटी हो जाती है 80। आपकी 40 और उसकी 40 कितनी फील होती है आपको? 80। बात समझ में आई? तो बिल्कुल उसी तरह से प्लेन मिरर में जब आपकी स्पीड मान लीजिए v है, कितनी है? v, ठीक है? और जब मिरर में से जो पर्सन है, अबे खुद ही तो हो तुम लोग, तो क्या हो रहा है जब वो आ रहा है भग के, जब आप सामने जा रहे हैं मिरर के और वो अंदर से आ रहा है, तो अगर मैं बात करूं आपके रेस्पेक्ट में उसकी, तो वेलोसिटी क्या होगी? डबल हो जाएगी। तो मतलब यहां पर अगर हम बात करें विल अपीयर टू मूव विद अ स्पीड टू v, दैट इज द आंसर। बात समझे? आप जा रहे थे v से, वो भी आ रहा है v से, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में अगर उसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? 2v। समझ गए बात? वही ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? ओरल क्वेश्चन है, कहीं पर भी आ जाए इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसको स्टार बना दिया। समझ में आई बात? और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 10th लेवल पर हम इतनी ही बात करेंगे, ठीक है ना? 12th क्लास में इन सबके डेरिवेशंस भी आने वाले हैं, ठीक है? चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।